सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले नदियों पर आधारित 10 प्रश्न को आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न, किस नदी तंत्र को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, लूनी नदी किस राज्य का सबसे बड़ा नदी तंत्र है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब ऑप्शन सी राजस्थान है। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा नदी हिमालय से नहीं निकलती है? कथन 1 महानदी, कथन 2 यमुना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, जबकि यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री हिमनद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी नदी पंचनद में शामिल है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी गिलगित, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी सिगार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सतलुज। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा नदी अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है? कथन 1 गंगा नदी, कथन 2 ब्रह्मपुत्र नदी, कथन 3 नर्मदा नदी, कथन 4 तापी नदी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 3 और 4। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां अपना जल विसर्जन अरब सागर में करती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी अपना जल विसर्जन बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगले प्रश्न संख्या 6, अड़िये प्रतिरूप की क्या विशेषताएं हैं? कथन 1, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो। कथन 2, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशा में बहती हैं। कथन 3, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। जबकि जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशा में बहती हैं तो इसे आर्य प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। जब अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप तो हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी है, जबकि बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8,
प्रायद्वीपीय नदी की क्या विशेषताएं हैं? कथन 1 सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। कथन 2 विसर्ग नहीं बनाती है। कथन 3 यह बारहमासी है। कथन 4 इसमें तीव्र ढलान होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 2 सुनिश्चित मार्ग पर चलती है और विसर्ग नहीं बनाती है, जबकि हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है और इसमें तीव्र ढलान भी होती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी महानंदा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यमुना नदी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 10 इनमें से कौन सा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में है? कथन 1 घाघरा नदी, कथन 2 कोसी नदी, कथन 3 चंबल नदी, कथन 4 गंगा नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 4। घाघरा नदी माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। कोसी एक पूर्ववर्तीय नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में माहू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। जबकि गंगा नदी यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथ के नाम से जानी जाती है। यह मध्य और लघु हिमालय श्रेणी को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है और देवप्रयाग में भागीरथ अलकानंद से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। इस प्रकार हमारे सभी प्रश्न खत्म हुए हैं। हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।